आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। आप सभी के सामने एक शख्स जो आज मैं दिखा रहा हूं, वो कोई एक शख्स नहीं, जो तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए भगवान है। जी हाँ मित्रों, और सर आपने जो आज बात कही थी ना कि मेरा एक छात्र ही अगर इस क्लास के माध्यम से अपने सपने को पूरे करेगा, उस दिन मेरी क्लास सफल हो जाएगी। तो मित्रों, सर मैं आज आपसे वादा करता हूं कि जो आपने आज की वीडियो में कहा था मैं उसे पूरा करके दिखाऊंगा। मित्रों, साथियों, आज गौरव सर ने जो करके दिखाया है वो सभी के मुंह पर एक तमाचा है। जी हाँ मित्रों, जो बराबरी नहीं कर सकते हैं ना, वो बुरा ही करते हैं। क्या करते हैं? बुरा ही करते हैं, बुराई ही कर पाते हैं। जो बराबरी नहीं कर सकते वो बुराई करते हैं। और आज मैं आपको एक ऐसा स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जिसमें एक, क्या कहूं, एक विरोधी कहूं, उसे क्या कहूं समझ में नहीं आ रहा, या उसे क्या कहूं, लेकिन फिर भी उस पर इतने ज़्यादा हार्ट और उसे लाइक मिले हैं मित्रों। लेकिन यहाँ पर गौरव सर का यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपमान हुआ है मित्रों। तो सबसे पहले अपना धर्म मैं भी पूरा करूँगा, और पूरे धर्म, पूरे निष्ठा और पूरे जुनून के साथ, पागलपन के साथ आप सभी को पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अगर आप सभी भी इस क्लास से जुड़े हुए हैं तो आप सभी का स्वागत है, और पागल होकर ही मैं भी आपको अब पढ़ाने की जिद में जुटा हुआ हूं मित्रों। जितना मोटिवेशन मुझे कुमार गौरव सर से मिला है उतना इस जिंदगी में शायद ही किसी से मिला होगा। ठीक है मित्रों, सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके कपड़े, आपका खाना, आपका रहना, आपके माता पिता ही हैं। लेकिन दूसरा अगर कोई व्यक्ति है तो वो है कुमार गौरव सर। और मित्रों, आज इसके एक विरोधी के कारण मेरा दिल दुखा है, और शायद अगर गौरव सर ने उस कमेंट को देखा होगा तो काफ़ी गौरव सर का भी दिल आज दुखा होगा। लेकिन ऐसे ही लोग आगे बढ़ने की सबसे बड़ी सीढ़ी होते हैं मित्रों। ऐसे ही लोग हमें आगे बढ़ाते हैं। जब तक हमारे प्रतिद्वंदी नहीं होंगे, हमारे टांग खींचने वाले नहीं होंगे, तब तक चढ़ने में और आगे बढ़ने में मजा ही नहीं आएगा। तो आइए मैं आपको आज ऐसा फोटो दिखाऊंगा, ऐसा कमेंट दिखाऊंगा, और उसके बाद दिखाऊंगा अपने रसगुल्ले ने क्या बेहतरीन वहां पर आपको रिप्लाई दिया है। आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। तो मित्रों, उसको मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंत में। तो शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से करंट अफेयर नोट्स की। और आज की हमारी वीडियो का नाम है शादी वाली क्लास। क्या है मित्रों? शादी वाली क्लास। तो सीधे सीधे आप तक पहुंच रही है। और हमारा पहला ही क्वेश्चन आप सभी की परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने पढ़ा था बिटली अवार्ड। कौन सा मित्रों? बिटली अवार्ड, ग्रीन ऑस्कर जिसे कहते हैं, 2022 पढ़ा था। ठीक है, माफ करना, 2021 पढ़ा था। यहाँ पर पसीना टपका है मित्रों, तो ये क्वेश्चन भी आपका टपकने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बिटली अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है, 2022 का किसे दिया गया है? तो यहाँ पे चारू दत्त को दिया गया है। किसे दिया गया है? चारू दत्त को, यानी कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। किसे दिया गया है? तो चारू दत्त मिश्र को दिया गया है। और ये पाने वाले सेकंड, यानी इन्हें यह सेकंड टाइम मिला है। इससे पहले भी ये प्राप्त कर चुके हैं। अब मित्रों आपको बता दूं कि अब तक हमने पढ़ा था 2021 में कि नुक्लू फॉर्म, जिन्होंने अमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए यह अवार्ड प्राप्त किया था 2021 का। ठीक है, ये नागालैंड के रहने वाले थे। और जबकि चारू दत्त, इन्हें किसके लिए? तो हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट ललन टॉप कुछ बेहतरीन सी लिस्ट बनाई है, इन्हें देखिएगा। अप्रैल माह, ये अप्रैल माह के सारे कुछ आपके इंपॉर्टेंट लल्लन टॉप जो पुरस्कार थे उनकी लिस्ट बनाई है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना, और उस स्क्रीनशॉट को जरूर देखना। आप सभी लोग अगर इस क्लास से, कुमार गौरव सर की क्लास से दिल से जुड़े हुए हैं तो उस स्क्रीन को जरूर देखना और उस बातों को देखना क्या उसमें लिखा था। ठीक है, तो मित्रों आज हमारा अगला ये जो ललन टॉप क्वेश्चन है, इसमें स्टॉकहोम जल पुरस्कार। तो स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसे दिया गया था? इसे वाटर नोबेल भी कहते हैं। ये दिया गया था विल्फ्रेड वुडसर्ड को। किसे मित्रों? विल्फ्रेड वुडसर्ड को। ऐसी 64वां ग्रेमी अवार्ड, एल्बम ऑफ द ईयर कौन सी थी? तो VR। कौन सी थी मित्रों? VR इसे दिया गया था। 31वां सरस्वती सम्मान, तो ये दिया गया था प्रोफेसर रामदरथ मिश्र, और इनका क्या था? मैं तो यहाँ हूँ। क्या नाम था इसका? मैं तो यहाँ हूँ। ये इनके पुरस्कार का नाम था। ठीक है, इनके उपन्यास का नाम था। हेनरी पुरस्कार 2022, ये दिया गया था अमर मित्रा को, और बंगाल लेखक हैं ये। ऐसे ही वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022, तो ये किसे दिया गया था? एक महिला है, एम्बर ब्रैकन, इनको दिया गया था। और फोटो का नाम था कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल। मैंने आपको बताया था एक क्या था, यहाँ पर एक कब्रिस्तान था, और कब्रिस्तान में ही उन बच्चों के कब्रों पर कपड़े टंगे हुए थे, और उस फोटो का नाम था कमलूप्स रेजिडेंशियल। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट, लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। ट्री सिटी ऑफ द ईयर
या माफ करना ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये किसे, तो 2 शहर चुने गए थे, मुंबई और हैदराबाद। कुष्ठ रोग अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार तो डॉक्टर भूषण कुमार को दिया गया था और ये चंडीगढ़ के थे। इवाई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर किसे चुना गया था, तो फाल्गुनी नायका को, ये फाल्गुनी नैया, ये नायका कंपनी के मालिक हैं। ऐसे ही मेलकप अदेसिया पुरस्कार किसे दिया गया था, तो प्रभात पटनायक को दिया गया था, ये फेमस क्या थे, अर्थशास्त्री हैं। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में भी आपको बहुत सारे फैक्ट बताने वाला हूं और सभी लल्लन टॉप क्वेश्चन भरपूर मात्रा में आपको देने वाला हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2, और वार्षिक प्रियोरिटी वॉच लिस्ट। हाल ही में एक वार्षिक प्रियोरिटी वॉच लिस्ट जारी किया गई थी। ठीक है, प्रियोरिटी वॉच लिस्ट, और किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा जारी किया गया था, और इस लिस्ट का नाम था, इस रिपोर्ट का नाम था स्पेशल 301। ठीक है, और इसमें हाल ही में 7 देश शामिल किए गए हैं। कितने, 7 देश इसमें शामिल किए गए हैं। भारत और चीन भी इस लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना है कि अमेरिका की एक कंपनी है, माफ करना एक संस्था है, UNPC, अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या कोष, इसके द्वारा एक बेहतरीन सा इंडेक्स निकाला जाता है जिसे स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर बेहद इंपॉर्टेंट और जबरदस्त क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ साथ अन्य बातें भी मैं आपको बताने वाला हूं जिन्हें आपको नोट डाउन करना है, जिन्हें आपको जानना है। क्वेश्चन है हमारा बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को पता भी होगा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रत्येक कब, तो 1 मई को मनाया जाता है। कब, 1 मई को। इसी दिन आप सभी को पता होना चाहिए 1 मई 1960 को गुजरात और महाराष्ट्र का भी दिवस मनाया जाता है ना। बॉम्बे पुनर्गठन आयोग आया था, कब आया था, तो बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम आया था, ये 1 मई 1960 को आया था। तो आपसे पूछा भी जाता है कि गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, ये 1960 में ही हुई थी। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर याद रखना है, गुजरात और महाराष्ट्र। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यदि आप गुजरात को याद करना चाहते हैं कि कब इसकी स्थापना हुई थी और महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, इसे मैं याद करने की छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, इसे जल्दी से आप सभी लोग याद कर लेना और आपको यहाँ पर याद भी हो जाएगा। देखो, यहाँ गुजरात में हमें क्या दिख रहा है, रात, क्या दिख रहा है, रात, तो रात से हमें बना सकते हैं 60, क्या बना देंगे, रात से बना देंगे 60, रात से बना दिया 60। यहाँ पर हमें दिख रहा है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में क्या छपा हुआ है, मराठा, क्या छपा है, मराठ, क्या कर छुपा हुआ है, मराठ, तो मराठ में से हम क्या ले लेंगे, 60, मराठ में से क्या ले लिया हमने, 60, और दोनों की स्थापना कब हो गई, 1960 में। ठीक है, मेहनत और थोड़ा सा कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी है कि श्रमिक दिवस पहली बार कब बनाया गया था, तो पहली बार ये 1923 में चेन्नई में बनाया गया था, लेबर किसान पार्टी के द्वारा। किसके द्वारा, लेबर किसान पार्टी के द्वारा इसे पहली बार 1923 में बनाया गया था। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बनाया जाता है। ठीक है, और आप सभी को पता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, 1919 में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और प्रेजेंट टाइम में इसके हेड कौन है, तो गे राइडर। कौन मित्रों, गे राइडर इसके हेड हैं, जिन्हें 1969 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब मित्रों आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमारा मई माह शुरू हो गया है और आप सभी के लिए क्या, मई माह के सारे क्या करने होंगे, सारे के सारे दिवसों को याद करना होगा। तो इसकी शुरुआत हम कल से करेंगे। कब से करेंगे, कल से करेंगे, ये बात आप सभी लोग याद रखना। अब मैंने यहाँ पर कल लिखा है तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखता हूँ। यहाँ पर आपको पता है कैबिनेट मिशन आया था और कैबिनेट मिशन में 3 व्यक्ति आए थे, एक का नाम था स्टेफर्ड क्राफ्ट, एक का नाम था अलेक्जेंडर और एक का नाम था क्या, पैट्रिक लॉरेंस। तो यहाँ पर इन तीनों नामों को याद कर लेना अगर मैंने कल लिखा है तो। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट और आपको मित्रों दिखाने जा रहा हूं इस क्वेश्चन के बाद वो कमेंट जो आप सभी के लिए एक सीख देगा। क्या देगा, आप सभी को सीख देगा। और मित्रों हम सभी को आगे बढ़ने के लिए ऐसे कमेंटों की बहुत जरूरत पड़ती है। जैसे मुझे नेगेटिव कमेंट आते हैं तो बहुत मजा आता है मित्रों, क्या आता है, बहुत मजा आता है। और ऐसे नेगेटिव कमेंट हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो आपसे भी कोई अगर नेगेटिव कमेंट करे ना आपके ऊपर तो बहुत मजे के साथ उस नेगेटिव कमेंट को सुनना और उसके मजे लेना। ठीक है, और जी जान से अपने सपनों की तरफ बढ़ने में लग जाना। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें हमसे पूछा गया है मोटे अनाज से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो मित्रों कैसा, मोटे अनाज से संबंधित, माफ करना, मोटे अनाजों से संचालित देश का पहला एथेनॉल संयंत्र कहाँ खोला गया है, तो पूर्णिया बिहार में।
पूर्णिया बिहार में ये खोला गया है। आपको पता है हाल ही में बोध गया बिहार में ही गौतम बुद्ध भगवान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई गई थी, जो कैसी, शयन मुद्रा में यानी लेटी हुई मुद्रा में थी। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। जिसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 100 फुट थी और ऊंचाई की बात करें तो 30 फुट थी, है ना। ये आपको याद रखना है, गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा या हम महापरिनिर्वाण मुद्रा में वह उनकी मूर्ति लगी हुई थी। अब यहीं पर बिहार में ही, बिहार के कहाँ पर, पूर्णिया में एथेनॉल के स्थान पर, माफ करना, पेट्रोल के स्थान पर एथेनॉल का प्रयोग किया जाएगा और पेट्रोल की मांग इससे कम होगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऐसे ही आपको अब अनाज की बात आई है तो अनाज में आपको एक बात याद रखनी है, ग्रेन एटीएम। क्या याद रखना है? ग्रेन एटीएम। इसके माध्यम से क्या होगा, तो जितने रुपए आप डालेंगे उतने का राशन आपका बाहर निकल के आएगा, एक एटीएम की तरह। ये अनोखी पहल कहाँ चलाई गई थी? गुरुग्राम, हरियाणा में। फलों के उत्पादन में पहले स्थान पर कौन था? तो आंध्र प्रदेश। और सब्जी के उत्पादन में पहला स्थान किसका था? आप सभी को मालूम होना चाहिए, उत्तर प्रदेश। एल रूट सर्वर, तो एल रूट सर्वर किसके द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा लगाया गया था। ओडीएफ प्लस गांव कौन सा बना है? तो ओडीएफ प्लस गांव सबसे ज्यादा कहां पर है? तेलंगाना में। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ओडीएफ प्लस यानी यहां पर जो हमारा ओडीएफ होता है, खुले में शौच मुक्त होता है एक तो ओडीएफ, लेकिन ओडीएफ प्लस जो हो जाता है यहां पर उस मल का प्रबंधन किया जाता है और उनमें पहले स्थान पर कौन है? तेलंगाना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका हुआ। अब आप सभी लोग कमेंट को देखते हैं और कमेंट में आपके लिए क्या कहा था उन्होंने, इस बात को पढ़ाता हूं। ये है वो कमेंट आप सभी के सामने जो किसी ने किया था। हालांकि इसका नाम मैं आपको नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन यहां पर आप सभी लोग पढ़िए क्या है। हिंदू धर्म में ब्याह एक रीति है, संस्कार है, जिसे परिग्रहण संस्कार कहते हैं। इसे पूजा की तरह अपनाना चाहिए और मन में इस परंपरा को निभाना चाहिए। गीता में कर्म को श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन हर वक्त का अपना सम्मान होता है, हर रिश्ते का अपना गौरव होता है। ठीक है, यहां तक हम पहुंचते हैं और इन्होंने ये बात अभी तक कही है। ठीक है, ये प्रेरणादायक नहीं है, यानी यहां पर ये क्या कह रही हैं आप सभी लोग देख सकते हैं, ये प्रेरणादायक नहीं है। परंपरा का सम्मान संस्कृति का सम्मान है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मेरे शब्दों में ठेस लगी है, हो तो माफी चाहूंगी। ठीक है, यहां पर माफी वाली तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपके मन में कोई बात थी तो आपको ये बात कमेंट में लिखने की क्या जरूरत थी। ठीक है मित्रों, अब यहां पर रसगुल्ले का जवाब देखिए और इस रसगुल्ले ने क्या बेहतरीन सा काम किया है, इस चीज को देखिए। इनका नाम तो मैं आपको दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा। इन्होंने कहा है कर्म ही संस्कृति है। बेहतरीन लल्लन टॉप बात कही है और एक बार आप सभी लोग इसके लिए आप तालियां बजा दीजिए। कर्म ही संस्कृति है। कर्म को किसने बनाया है? इंसान ने। इंसान ने ही बनाया है ना। और एक शिक्षक का सबसे बड़ा कर्म है क्या कर्म है उसका? कि शिक्षा देना, किसी भी परिस्थिति में शिक्षा देना। तो ये बेहतरीन सा जवाब यहाँ पर इस रसगुल्ले ने दिया था। ठीक है मित्रों, ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, अगर वीडियो की मेहनत आप सभी को पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और इस परिवार का, छोटे से परिवार का सदस्य अवश्य बनना। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार से आपको श्रेष्ठ तरीके से इन चीज़ों को पढ़ाता रहूँगा। और ये चीज़ जो मैं देख रहा था यहाँ पर लाइक्स और हार्ट्स, ये देख सकते हैं आप, लाइक्स और हार्ट्स की कोई कमी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ देखकर मेरा दिल टूट गया। यहाँ पर इन्होंने जो कहा वो मैं इसको गलत या सही नहीं मानता, लेकिन यहाँ पर रसगुल्ले ऐसी बात कर सकते हैं, ये चीज़ देखकर थोड़ा सा मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर रसगुल्ले के लिए क्या मिला है? बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा मुझे गलत लगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, एमएसएमई सतत प्रमाणम योजना। कौन सी? एमएसएमई सतत प्रमाणम योजना। यह हवाले में किसने? तो नारायण राणे ने, जो इसके मंत्री हैं, एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री हैं, इनके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग को बल देने के लिए और 90% सब्सिडी मिल सके, इसके लिए मित्रों इस अनोखी पहल को चलाया गया है, जिसका नाम क्या है? एमएसएमई सतत प्रणानम योजना। अब आपके लिए एमएसएमई संबंधित कुछ बेहतरीन सी योजनाएं हैं जो मैंने एक साथ लिखी हैं, इन्हें आप देखिए। तो मित्रों आपको यहाँ से ये वाले पॉइंट याद रखने हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट है इन्हें देखिएगा। जैसे कि मित्रों मेरा घर मेरा नाम योजना, ये किसकी है? तो पंजाब सरकार में इसे चलाया गया था। और एनआरआई जो व्यक्ति होते हैं उनके संपत्ति का उन्हें मालिकाना हक दिलाने के लिए मेरा घर मेरा नाम परियोजना चलाई गई थी, योजना चलाई गई थी। आप सभी को पता है यहाँ पर मुख्यमंत्री चेंज हो सके हैं। कौन हो गए हैं? तो भगवंत मान यहाँ पर पंजाब के नए मुख्यमंत्री हो गए हैं। पंजाब का नया जिला कौन सा है? तो मलेरकोटला। कौन सा मित्रों? मलेरकोटला। ऐसे ही यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, मेरा काम मेरा नाम योजना पंजाब सरकार की है। माई पैड माई राइट योजना त्रिपुरा सरकार की है। कृष्ण कर्ण योजना यह केरल की है। उज्ज्वला 2.0 महोबा उत्तर प्रदेश। और लाडली लक्ष्मी योजना यह मध्य प्रदेश की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने,
दूसरा खेलो मास्टर गेम्स, कौन सा मित्रों? दूसरा खेलो मास्टर गेम्स 2022, ये कहाँ पर? तो दिल्ली में स्टार्ट करोगे हुआ है। कहाँ पर मित्रों? दिल्ली में जाकर स्टार्ट करोगे हुआ है, और त्यागराज स्टेडियम से, कहाँ से? त्यागराज स्टेडियम से जाकर स्टार्ट करोगे हुआ है, ठीक है। किसके द्वारा? तो खेल मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, इसके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अब हाल ही में आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि लॉरियर्स स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर, ये कौन बने हैं? तो वेरस्टपेन, कौन से? वेरस्टपेन, यहाँ पर याद रखना है, फॉर्मूला 1 के एक रेसर है, इन्हें चुना गया है लॉरियर्स स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 10 करोड़ रुपए का क्वेश्चन है। कौन सी कंपनी 19 लाख करोड़ रुपए के एम कैप यानी एम कैप तक पहुंचने वाली कंपनी बन चुकी है ना, मास्टर कैप तक पहुंचने वाली कंपनी बन चुकी है? तो ये है अपनी रिलायंस, चच्चा की है ये रिलायंस, अपने चच्चा की रिलायंस है, और रिलायंस मुकेश अंबानी जो चच्चा हैं इनकी है, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। आप सभी के लिए बेहतरीन से ललन टॉप क्वेश्चन मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, इनका रिवीजन कराऊंगा। ट्विटर, तो ट्विटर आपको पता है एलोन मस्क ने $44 बिलियन में अपने नाम कर ली है, ठीक है। यानी ट्विटर की चिड़िया किसके पास है? एलोन मस्क के पास है। कुल महारत्न कंपनियां कितनी अपनी? तो हमारे पास यानी मेरे पास कुल महारत्न कंपनियों की संख्या है 11। कितनी है? 11, और 11वीं कंपनी का नाम है कौन सा? पावर ग्रिड। कौन सी कंपनी है? पावर ग्रिड। हरित ऊर्जा संचालित पूरा शहर कौन सा है? तो ये कोरलांग शहर है। कौन सा? कोरलांग शहर। और आप सभी को पता है यहीं पर ब्लैक पैगोडा यानी कि सूर्य मंदिर भी मिलता है, ठीक है। और सूर्य मंदिर भी 100% कैसा? तो आपको पता है सौर ऊर्जा से संचालित शहर बना है। ऐसे ही मातृ शक्तित्व योजना, ये कहाँ से स्टार्ट की गई थी? तो मातृत्व शक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार के द्वारा। 33% महिलाओं का आरक्षण, तो यहाँ पर क्या? त्रिपुरा को। अब यहाँ पर जो पसीना चल रहा है सीधे होंठों पर लाकर लग रहा है, और होंठ कैसे हो गए मित्रों? नमकीन हो गए, ठीक है। नमकीन होंठ हो चुके हैं, और नमकीन होंठों के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और इसमें कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, तो कन्या प्रवेश शिक्षा उत्सव 3 संस्थाओं के द्वारा, एक तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इसी के साथ यूनिसेफ और शिक्षा मंत्रालय, इन तीनों ने मिलकर क्या किया था? कन्या शिक्षा योजना को स्टार्ट किया था, ठीक है। अब मित्रों आप सभी के सामने एक बेहतरीन सा क्वेश्चन जो आपके सभी सपनों को थोड़ी सी उड़ान लगाएगा, इस क्वेश्चन को देखना, और बेहतरीन से क्वेश्चन में आपको कुछ जानकारियां दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है। आजादी से अंत्योदय, आजादी से अंत्योदय तक अभियान चलाया गया है, और एक 90 दिन का अभियान चलाया गया है। ग्रामीण विकास, और ये कौन है? ग्रामीण विकास और पंचायत राज के मंत्रालय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है आजादी से अंत्योदय, ठीक है। यह आप सभी को याद रखना है कि 90 दिन का एक कैसा? अमृत संबंधित और आज़ादी संबंधित क्या है? एक दिवस है, ठीक है, जो 90 दिवस तक चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ यानी @75 बनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव के रूप में इसे बनाया जाएगा। 100 दिवसीय शिक्षा, यह कौन सी थी? तो पढ़ाई अभियान था, और क्या था? पढ़े भारत अभियान। ऐसे आपको पता है 90 दिवसीय यह भी पढ़ाई अभियान चलाया गया था, और यहाँ पर 15 साल से उम्र के जो बच्चे थे इनको पढ़ाने के लिए, है ना, उसको स्टार्ट किया गया था 90 दिन का पढ़ाई अभियान। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में भी एक योजना चलाई गई है, उसका है नाम स्कूल चलो अभियान। कौन सा है? स्कूल चलो अभियान। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। और किससे संबंधित है? तो 100% एडमिशन से संबंधित है वह क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आप सभी के लिए एक और पुरस्कार आया है, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड। कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किसे दिया गया है? तो किशोर कुमार दास को दिया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन मैंने आपको पीछे करा दिया है, तो आप सभी लोग वहां से एक बार उसे पुनः से इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। और किसके द्वारा दिया गया था ये? तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, ठीक है मित्रों। यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखने थे। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें आप सभी के लिए बताऊंगा पाकिस्तान। क्या बताऊंगा आपको? थोड़ा सा पाकिस्तान के बाद पहले चीन को बता देते हैं। वैश्विक सुरक्षा पहल, तो हाल ही में वैश्विक सुरक्षा पहल किसने स्टार्ट की है? चीन ने, ठीक है। और मित्रों आपको बता दें इसने क्या किया है कि जिस प्रकार से भारत का क्या है? क्वाड है, क्वाड, जिसमें 4 देश शामिल हैं, जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, क्वाड देश में। ऐसे ही क्वाड देश का कार्य होता है कि हिंद महासागर में, हिंद और प्रशांत महासागर में चीन को काउंटर करने के लिए क्वाड संगठन बनाया गया है। अब यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए कि क्वाड को काउंटर करने के लिए चाइना ने क्या बनाया है मित्रों? ये वैश्विक सुरक्षा पहल चलाई है चीन ने। चीन को नहीं पता कि हम क्वाड बहुत शक्तिशाली देशों का संगठन है, ठीक है, जिसमें जापान और अमेरिका और यहाँ पर इंडिया सबसे पावरफुल, आप सभी को पता होना चाहिए, दिल और जान से। और टक्कर में सबसे तेज कौन है? तो भारत है, ठीक है। यहाँ पर इसने क्वाड समूह को क्या काउंटर करने के लिए वैश्विक सुरक्षा पहल दी है ना। अब आप सभी को आगे क्वेश्चन नंबर 11 याद रखना है, और इसमें पाकिस्तान आया है।
पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री, है ना, पाकिस्तान की कहें, यहाँ पर हम कहें कि विश्व की पहली महिला मुस्लिम प्रधानमंत्री, ये कौन थी? तो ये थी बेनजीर भुट्टो। कौन थी मित्रों? बेनजीर भुट्टो। काफ़ी बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने जो बोल रहा हूँ मैं कि विश्व की पहली महिला मुस्लिम प्रधानमंत्री कौन ही? तो यही थी बेनजीर भुट्टो, और इनको आप सभी को पता है गोलियों से उड़वा दिया गया था पाकिस्तान में। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब इन्हीं के बेटे, जो नई सरकार बनी है शहबाज शरीफ की, उस शहबाज शरीफ की नई मंत्रिपरिषद में ये बिलाल भुट्टो, इनके जो पुत्र हैं, विदेश मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर महिलाओं से संबंधित इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इस पॉइंट को आप सभी लोग याद रखना। ठीक है, और आज का सवाल आप सभी के लिए, एक कमेंट बॉक्स में आज एक कमेंट करना मित्रों कि जो आप सभी ने आज जो मैंने कमेंट आपको दिखाया था बीच में क्वेश्चन नंबर 5-4 के आसपास, तो मित्रों यहाँ पर आपको क्या लगा? जो उस व्यक्ति ने जो कमेंट किया था, क्या वो सही किया था या गलत किया था? एक बार इसका आंसर मुझे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, ताकि आप सभी को भी पता चल सके कि जो बंदा शादी वाले दिन भी पढ़ा सकता है, वो आप सभी के लिए क्या क्या कर सकता है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना है, और इस चीज़ के बारे में आपको कमेंट करके 1 मिनट खराब करके, मैं आपके केवल 1 मिनट मांगूंगा, इस चीज़ को आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, और एक आज मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं तो यह नहीं कहूँगा कि मेरी छुट्टी नहीं हो पाएगी। मेरी छुट्टी हो सकती है, क्योंकि मेरे पास असुविधाएं हैं। अभी क्या है मित्रों? असुविधाएं हैं, तो इस वजह से मेरी छुट्टी हो सकती है ना, और छुट्टी हो भी जाती है। लेकिन आज से मैं एक प्रण लेता हूं कि सब इसी तरह मुझे खुद को तबाह करना पड़े, है ना, यानी मुझे इसी तरह खुद को तबाह करना पड़े तो मैं अपने आप को तबाह कर दूंगा, फिर भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसी तरह मुझे खुद को तबाह भी करना पड़े तो मैं करूंगा और आप सभी को पढ़ाऊंगा। ठीक है मित्रों, आप सभी के लिए नोट्स बनाऊंगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आप सभी को अगर मेरी मेहनत, मेरा पसीना पसंद आया हो, अच्छा लगा हो पसीना माफ करना, आप सभी को अच्छा लगा हो मेरा पसीना बहाना, तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल के साथ जुड़ें, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर और इसके साथ साथ जो मैंने आपसे पूछा था कि उस कमेंट के ऊपर आप कौन सा कमेंट कर सकते हैं, इस चीज़ का आपको कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे आपसे एक बार फिर से अगली वीडियो में, और आप सभी के लिए बेहतरीन तरीके से अगली क्लास के सभी नोट्सों को आपको प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, गौरव सर जिंदाबाद।